साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ज्योतिष के 18वें पार्ट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज जानेंगे हम सूर्य और केतु के बारे में। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य और केतु साथ साथ हों तो उस जातक की कुंडली कैसी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूर्य के साथ केतु मिलने पर केतु रद्दी हो जाता है। केतु का जो प्रभाव है वो निम्न हो जाता है। सूर्य की ओर मुंह करके कुत्ते का भौंकना अच्छी निशानी नहीं होती। यात्रा में प्राय हानि का डर बना रहता है। शुक्र केतु यदि अच्छे न हों तो धन संपत्ति नाश, व्यर्थ में पाँव का चक्कर ऐसा लगा रहता है। मैंने घूमना फिरना लगा रहता है व्यर्थ में, न कोई काम न धंधा और लगे पड़े हैं। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? गौमूत्र घर पर छिड़कने से शुक्र और बुध का जो असर है वो अच्छा हो जाता है और इसका जो प्रभाव जो बुरा हो रहा है वो अच्छा होने लग जाता है। आगे कहा गया, अगर मंदा हो, सूर्य और केतु मंदे हों तो शत्रु ग्रह शुक्र और पापी के साथ बैठा सूर्य चाहे कहीं भी हो उस ग्रह और घरों की चीज़ों को खराब कर देता है। ऐसी अवस्था में जो 22 से लेकर 45 वर्ष की जो आयु में शत्रु ग्रह अपनी दशा में बुरा असर देते हैं। तो ये बताया गया, जब भी शत्रु ग्रह शुक्र है और पुण्य का ग्रह कौन सा है? वो सूर्य है। तो शुक्र जो है पापी स्थान पर बैठ जाए और सूर्य चाहे कहीं भी हो तो उस ग्रह की और घरों की चीज़ों को खराब कर देता है, ऐसा बताया गया है। आगे इसमें कुछ विशेष है। शत्रु ग्रह को बुध की पालना से ठीक किया जा सकता है। माने जो भी शत्रु ग्रह है उसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? बुध की पालना से। कानों का कच्चापन बर्बादी के कारण बनेगा। माने कानों का कच्चा होगा ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य और केतु साथ साथ हों। भाग्य के लिए कोई उत्तम असर देगा और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का फल मध्यम होगा। ऐसा बताया गया कि भाग्य के लिए भाग्यकारी होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो फल मिलना चाहिए वो मध्यम होगा। मंदी हालत में सूर्य का फल मध्यम होगा। यात्रा में हानि होगी। दूसरों से सलाह करते रहना खराबी का कारण बनेगा, ऐसा मंदी हालत में होगा। स्वयं अपने आप उत्पन्न हुई बुराइयां पतन का कारण बनेंगी कि हमने ही कुछ बुराइयों को उत्पन्न किया और वही हमारे पतन का कारण बन गई, ऐसा भी होगा। जातक के पुत्र की पत्नी माने बहू मोटी ताजी या बदजुबान होगी, जिसकी जुबान ज़्यादा चलती हो। जातक का पुत्र उसकी कमाई की में रुकावटें पैदा करने वाला होगा। जातक अपने पोते और परपोते को शायद ही देख पाएगा। ये ऐसा कभी कभी देखा गया है। इसके लिए विशेष करके ये जो शब्द दिया है पोते और परपोते के लिए, ये कुंडली में हम विशेष करके जब देखेंगे जब कोई भी ग्रह इनको न देख रहा हो। अगर किसी की युति बन रही होगी तो ऐसा नहीं होगा। ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी है। कहीं आप कह दो कि भाई हमने तो ये पढ़ा था और ऐसा इन्होंने बताया था, ऐसा ही तो ना हो जाए। तो ऐसा कुछ कंडीशन में होगा जब सूर्य और केतु साथ साथ हों, अष्टम में हो या उन पर किसी की दृष्टि न पड़ रही हो, ऐसा विशेष तब हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए और भी ग्रहों को देखना आवश्यक है। ठीक है, अगली आती है हम उपाय क्या करें अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो उपाय के लिए हम क्या लें। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के शत्रु ग्रहों की चीज़ें। और सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं भैया? तो शनि पिता, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, फिर भी शत्रु ग्रह मानकर उनकी चीज़ें बादाम है, नारियल है, तिल आदि बहते पानी में बहाना बुरे असर को कम कर देगा। ऐसा सूर्य और केतु के साथ बैठने पर आपको ये उपाय करना है। ये आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको सूर्य और केतु के विषय में बताया। और वीडियो को में कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।